सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सनातन धर्मावलंबी सज्जनों, जैसा कि आप सब लोगों के जानकारी में है कि हमारा जो प्रमुख उत्सव है अक्षय तृतीया हो चुका है। समस्त हमारे जो तीर्थ हैं उनकी यात्राएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आपको मालूम है कि तीर्थों की जो शुरुआत होती है वह अक्षय तृतीया से प्रारंभ होती है। सबसे पहले यमुनोत्री का दर्शन होता है, फिर गंगोत्री का दर्शन होता है, भगवान केदार का दर्शन होता है। उसके पश्चात बद्रिकाश्रम जाकर के लोग अपने पूर्वजों का अंतिम पिंडदान करते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे जो सनातन धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसका प्रारंभ जो है वह द्वापर युग से हुआ है। द्वापर युग के पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म न होकर के अन्य धर्म, जिसका नाम हंस धर्म कहते हैं, का नाम था। और जिस दिन अक्षय तृतीया थी उसी दिन जो अपना त्रेता युग है उसका भगवान विष्णु ने की आज्ञा से प्रारंभ हुआ था। और त्रेता युग में ही भगवान विष्णु ने 3 रूपों में अपना जो है वो प्राकट्य किया था। जैसा कि आपने पढ़ा है भगवान कृष्ण के श्रीमुख से, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आपको मालूम है कि त्रेता युग में भी तमाम विसंगतियां हो गई थी और राक्षस वृत्ति के लोग, दैत्य और दानव वृत्ति के लोग तमाम पूरे समाज में फैल गए थे। 2 संस्कृतियां, रक्ष संस्कृति और देव संस्कृति संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण एशिया महाद्वीप और विश्व में फैल गई थी। और उसका आप लोगों ने उल्लेख राम कथाओं में देखा है कि राक्षसों का कहाँ कहाँ तक जो है वो प्रसार था। सत्य बात यह है कि जैसा हमारे श्रीमद् भागवत, रामायण, पुराण और स्मृतियों में चर्चा आई है
कि यह संपूर्ण सृष्टि जब पूरे समाज में विप्लव व्याप्त हो गया था तो भगवान विष्णु ने समस्त संसार को पुनर्स्थापित करने के लिए, पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए और प्रलय का प्रादुर्भाव किया था। और प्रलय काल के पश्चात हमारे यहाँ मनुष्य के रूप में केवल 2 ही प्राणियों का जो अस्तित्व है वह था। एक का नाम था मनु और दूसरे का नाम था शतरूपा। और आप लोगों को मालूम है कि जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था तो उसी समय भगवान ने अपना स्वरूप भगवान परशुराम के रूप में, भगवान हयग्रीव के रूप में और अन्य रूपों में लिया था। यह सारा वर्णन आप लोगों के समक्ष है। और जब वेदों की चर्चा आई है तो आपको मालूम है कि वेदों की रचना ऋषियों ने किया था और उसके पश्चात भगवान के ही कारण ऋषियों का उद्भव हुआ था। उसमें एक ऋषि का नाम कश्यप ऋषि था। जैसा पुराणों से यह ज्ञात होता है कि कश्यप ऋषि ही ऐसे थे जिनको मनु और शतरूपा ने अपनी पुत्री देवयानी को समर्पित किया था सृष्टि की रचना के लिए। वह सारी कथाएं आपने श्रीमद् भागवत में या अन्य पुराणों में देखी है, उसको कहने की दोबारा जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ, मानव, दैत्य, दानव, नाग या विभिन्न जो प्रजातियां या सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके जनक कश्यप ऋषि ही हैं, ऐसा हमारे शास्त्र, पुराण, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, आगम निगम सब मानते हैं। और यह भी मानते हैं कि कश्यप ऋषि के अनेकों स्त्रियां थीं और उन स्त्रियों से मनुष्यों का निर्माण हुआ, देवों का निर्माण हुआ, दैत्यों का निर्माण हुआ और सब एक ही पिता की संतान देव और दानव हैं, ऐसा हमारा शास्त्र मानता है। संपूर्ण विश्व में जो मानवता है, जिनके बीच में रक्ष संस्कृति और देव संस्कृति व्याप्त है, वो सब जो हैं एक ही पिता की संतानें हैं। अपने स्वभाव के कारण, अपने ज्ञान के कारण, अपनी सोच के कारण वह अलग अलग रूपों में उनकी गणना और उनके चरित्र का चित्रण किया जाता है। आप लोगों को यह भी मालूम है कि भगवान विष्णु ने ही भगवान ब्रह्मा की, भगवान शिव की और अनेक उनके गणों की रचना किया है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। शिव जो हैं वो संहार के
देवता माने गए। संहार का आशय ये है कि जो लोग देव संस्कृति को नहीं मानते थे, रक्ष संस्कृति को मानते थे और लोगों का अकारण बिना किसी स्वार्थ के, जैसे आज भी तमाम सारे लोग हैं जो किसी का नुकसान बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, ऐसे लोगों को मूषक स्वभाव का या अहि स्वभाव का माना जाता है। अहि का मतलब होता है सर्प। सर्प किसी को किसी भी समय काट लेता है, अकारण काट लेता है। काटने से उसका न तो जीवन निर्वाह होता है और न किसी का किसी तरह का लाभ होता है। कहा तो यूँ जाता है कि सर्प अगर किसी को काट लेता है तो अभी असह्य पीड़ा का अनुभव करता है, क्योंकि उसका जो विष है वो जिसको काटता है उसमें प्रवेश कर जाता है। ठीक इसी प्रकार से चूहा जो है वह भी बिना किसी स्वार्थ के लोगों का नुकसान करता है। तो ऐसे स्वभाव के लोगों को अहिगन और मूषक गण के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो अकारण बिना किसी स्वभाव के, बिना किसी लाभ हानि के लोगों का नुकसान करते हैं। तो हमारे भगवान शिव जो ऐसे लोगों के संहारक हैं या ऐसे लोगों के नियंत्रण करने वाले हैं, उन्होंने अहि माने नागों को अपने साथ, उनको नियंत्रण उन पर करके अपने गले में, अपने आसपास, अपने आभूषण के रूप में उनको अपने पास नियंत्रित किया। और उनके ही पुत्र भगवान गणेश जी, जो गणानाम गणपति गणाधिपतये नमः, जिनके बारे में बोला जाता है कि जितने भी दैत्यों के खिलाफ या राक्षस वृत्ति के लोगों के खिलाफ, ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से लोगों का नुकसान करते हैं, ऐसे लोगों का दमन करने वाले लोगों के वो सेनापति हैं, सैनिकों के सेनापति हैं। इसीलिए उनको गणानाम गणपति गणाधिपतये नमः के नाम से उनकी पूजा की जाती है। और भगवान गणेश ने ऐसे चूहा वृत्ति के जो राक्षस थे उनको नियंत्रित ही नहीं किया अपनी सेना के द्वारा, बल्कि उनके नाक में नकेल डाल करके उन पर सवारी करते हैं। और यह जो है हमारे सनातन धर्म का चिन्ह है। उसी प्रकार से उनके एक पुत्र और हैं जिनको दक्षिण भारत में लोग मुर्गन कहते हैं, और अपने यहाँ उनका दूसरा नाम लिया जाता है। उनका वाहन जो है वो मोर है। मोर का तात्पर्य यह है कि हमारे यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वह अपने मुकुट में ऐसे लोगों को, ऐसे चिन्ह को, मोर पंख को लगा करके वो राज संचालन करते हैं। और राज संचालन के दौरान कई बार वे जो है वो लोगों पर अनीतिपूर्वक राक्षसी वृत्ति अपना करके जनता जनार्दन का शोषण करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को
का दमन करने के लिए भगवान शिव के पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ था। और आप सब लोगों को मालूम है कि ऐसे जो भगवान शिव के दूसरे पुत्र हैं वह हमारे ही देश में दक्षिण भारत की ओर चले गए हैं। और जो भी इस तरह के निरंकुश राजा थे उनका दमन करके उनका जो चिन्ह है उसको उन्होंने अपनी सवारी बना लिया है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो देवता ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, इन सब लोगों ने अपने अपने लिए कार्य बांटे हैं। भगवान शिव के दोनों पुत्र भगवान शिव की तरह से अनिष्टकारक लोगों का दमन करते हैं, इसीलिए उनका नाम संहारक के रूप में भगवान शिव जो हैं वो संहार करते हैं, इस तरह से माना जाता है। और वह संहार किसका करते हैं? ऐसे लोगों का संहार करते हैं जो समाज के विरोधी हैं, समाज का जो नुकसान करते हैं, जो निगेटिव शक्ति है, ऐसी शक्ति जो समाज को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी वृत्तियों का समन करने वाले भगवान शिव और उनके गण हैं। और इस कार्य में उनकी जो सहायता करती हैं, ऐसे नकारात्मक शक्तियों के दमन में शक्ति का भी बड़ा हाथ है। माँ भगवती भी उनके इस कार्य में सहायता करती हैं। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, यह तीनों मिलकर के सृष्टि का संचालन करते हैं। तमाम विद्वानों का और वेदों में इस तरह की बात आई है कि ये जो हमारे साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं, उनको ही विष्णु माना जाता है। वे ही संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं और वे ही इस संपूर्ण सृष्टि का उद्भव करते हैं। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो भगवान सूर्य से ही मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के प्रथम गुरु और कोई नहीं, भगवान सूर्य नारायण ही हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि शिव के जो 11वें रुद्र हनुमान जी हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु की, जब वो भगवान श्री राम के रूप में आए थे, उनकी बड़ी सहायता किया था। द्वापर में भगवान कृष्ण जब आए थे तो समाज की से असुर शक्तियाँ, राक्षस वृत्ति के लोगों के समन में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी मदद हनुमान जी ने किया था। ऐसे हनुमान जी के भी प्रथम गुरु या गुरु जो हैं वो सूर्य नारायण भगवान ही हैं। ऐसा आप लोगों ने श्रीमद् भागवत समेत अन्य पुराणों में पढ़ा है कि हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य नारायण ही हैं।
और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि श्रीमद् भागवत में यह चर्चा आई है कि जब गोकर्ण इस बात को लेकर के चिंतित था कि संपूर्ण तीर्थों में हमने अपने भाई धुंधकारी के लिए जो पिंडदान होता है वह किया है, तो इसके बावजूद भी वह क्यों जो है उसका जो योनि थी राक्षस योनि या यूं कहिए प्रेत योनि, उससे मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो गोकर्ण को भी भगवान सूर्य ने ही यह बताया था कि आप श्रीमद् भागवत का पारायण 1 सप्ताह पारायण करिए तो वह प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब आज के विद्वान सप्ताह का अर्थ अपने हिसाब से लगाते हैं। वह देवों की वार्ता थी, चाहे गोकर्ण रहे हों या भगवान सूर्य नारायण, वह सब देव थे, उनकी अपनी काल गणना थी। हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि काल गणना किस तरह से होती है। काल गणना में निमिष होता है, कला होती है, और भी तमाम बातें होती हैं। इस तरह से आयन होता है, मुहूर्त होता है, और 2 आयन मिलकर के एक वर्ष बनता है। उसको दोनों आयन का नाम उत्तरायण और दक्षिणायन है। आप सब लोगों को यह बात भली भांति से मालूम है। यह चर्चा हमारा जो महत्वपूर्ण पुराण है या यूं कहिए काव्य है, इतिहास है, जिसका नाम महाभारत है, विजय ग्रंथ है, महाग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि जो बात महाभारत में नहीं है वह दुनिया में कहीं नहीं है। उसमें यह बात आई है कि जो हमारे आयन हैं, हमारे जो आयन हैं, आयन का मतलब उत्तरायण और दक्षिणायन, तो हमारा जो दोनों वर्ष है, संवत है, एक संवत का भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। और जब एक दिन एक होता है एक संवत का, तो श्रीमद् भागवत का जो एक सप्ताह कहा जाता है, अगर उस काल गणना को मान लिया जाए जो महाभारत में है, तो हमारा सप्ताह जो हम मानते हैं उस काल गणना के अनुसार 7 वर्षों का एक सप्ताह बनेगा। वो ब्रह्मा का बनेगा। ब्रह्मा की काल गणना से हम अपनी काल गणना की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का विधान है। भगवान ने बताया था कि एक सप्ताह में सप्ताह पारायण करिए, तो इसका मतलब उन्होंने कहा था कि पूरे श्रीमद् भागवत का वाचन 12 स्कंद जो है उसको करिए, जो कि एक सप्ताह में जिसका वाचन संभव नहीं है, कोई भी विद्वान नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तो वह कहा करे, वह विश्वास करने योग्य नहीं है। आप सब भी सुधी जनों से मेरा निवेदन है कि और आप कुछ कर सकें या न कर सकें, लेकिन इसका परीक्षण तो आप कर ही सकते हैं कि श्रीमद् भागवत को आप 7 दिन में 7 दिन तक उसका पारायण करें, उसका पाठ करें, और आप स्वयं ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का कितना स्कंद
का वाचन किया जा सकता है। तो इस विवाद में हम नहीं पढ़ना चाहते, या मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से लोग कह रहे हैं। और भगवान सूर्य नारायण ने कहा था कि एक वाचन श्रीमद् भागवत का जो कोई करेगा, उसके पूर्वज, उसके पितर जो हैं वो प्रेत योनि में यदि हैं तो उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी, यूँ कहिए उन्हें सद्गति मिल जाएगी। और जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत में आता है कि जब सप्ताह पारायण हो रहा था, गोकर्ण सुना रहा था, या वहाँ जो विद्वान थे सुना रहे थे, उसका वाचन कर रहे थे, 7वें दिन विमान आया था और धुंधकारी को अपने विमान में लेकर के वापस चला गया था। उसको स्वर्ग के लिए जो है वो उसका प्रयाण हो गया था। यह बात तो रही श्रीमद् भागवत के बारे में या भगवान सूर्य नारायण के विषय में। आपको मालूम है, जैसा हमारे वेद कहते हैं कि सूर्य नारायण ही भगवान विष्णु हैं, तो सूर्य नारायण तो ऐसी शक्ति हैं कि यदि वह न चाहें या उनका दर्शन न हो, या जिसको उनका दर्शन न हो उसका अस्तित्व इस संपूर्ण धरा से समाप्त हो जाएगा या हो जाता है। यदि सूर्य नारायण न निकले तो ये जो हमारे समाज में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वृक्षों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से के माध्यम से पुनः ऑक्सीजन में न परिवर्तित हो, और अगर ऑक्सीजन में परिवर्तित न हो तो मनुष्य को का जीवित रहना मुश्किल है, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसी तरह से संपूर्ण सृष्टि, यदि कोई फसल है, कोई भी चीज़ है, तो वह जीवित नहीं हो सकती है और संपूर्ण सृष्टि का संचालन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु और सूर्य नारायण एक हैं, जैसा वेद कहते हैं। यह मेरा मत नहीं है, यह तो जो है वो लोगों का मत है। और ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव शक्ति को हाथ में लेकर के पूरे दुनिया में घूम रहे थे, पूरे तो घूमते हुए उस समय भगवान शिव ने अपने बाणों से सती के हर अंगों को काट दिया था और वो 52 स्थानों पर जाकर के गिरी थी। सती के जो अंग प्रत्यंग हैं, वह एक अंग जैसा आप लोग जानते हैं कि आसाम के कामाख्या में गिरा था। दूसरा अंग आप जानते हैं कि आपके जो बलोचिस्तान है, वहाँ जो हिंगलाज नामक स्थान है जहाँ हिंगलाज देवी हैं, वहाँ गिरा था। इसी तरह से विश्व के 52 स्थानों पर गिरा था। अब तमाम सारे लोग जो हैं वो भारतवर्ष में 17-18 स्थानों पर यह मानते हैं कि भारतवर्ष में 17-18 स्थानों पर गिरा था। उसमें एक स्थान पटना में भी मानते हैं कि जो आज जो है बिहार की राजधानी पटनेश्वरी देवी। इसी तरह से यह माना जाता है कि ऐसे ही कुछ स्थान तिब्बत में भी है। और 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है वह जगह जगह माना जाता है कि यहाँ पर किसी स्थान पर उनका कोई अंग गिरा था, किसी स्थान पर कोई अंग गिरा था। इस तरह से हमारे जो हैं
वह 52 स्थान जो है शक्तिपीठ हैं। लेकिन कहने के लिए तो तमाम सारे लोग एक एक स्थान पर 2-2 शक्तिपीठ मान लेते हैं। हमें माने, हमारे यहाँ तो पार्थिव पूजन का भी विधान है। भगवान शिव की मिट्टी की भी मूर्ति बना करके लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि पार्थिव पूजन का तो सबसे अधिक महत्व है। तो यदि कोई पूजन कर रहा है और मान रहा है कि यहाँ पर है, तो उसके विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है और वह सत्य ही है। तो कहने का अर्थ हुआ कि सूर्य नारायण जो है उन्होंने अपने किरण के, भगवान सूर्य नारायण में ऐसी शक्ति है कि जिस चीज को चाहे वो सुखा करके उसको नष्ट कर सकते हैं, उसको जो है पूरे उसमें जो है वो फैला सकते हैं। यह कार्य सूर्य नारायण के पास है। यह शक्ति आप लोगों को अपने नेत्रों से दिखाई देती है। किसी चीज को सुखा सकते हैं, मिटा सकते हैं और सूर्य के प्रकाश से कुछ भी चीज जो है वो परिवर्तित हो सकती है, हो जाती है। और इस नाते उनका महत्व जो है वह भगवान विष्णु के रूप में है। तमाम विद्वानों का मत है। इस पर कई शोध संस्थान काम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने के लिए समुद्र में शयन करने के लिए चले जाते हैं। वो शयन करते हैं और 4 महीने शयन करते हैं, तो इसका अर्थ है कि केवल 8 महीने ही वो सक्रिय रहते हैं। सूर्य नारायण के बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे 12 मास होते हैं, इसी तरह से हमारे 12 सूर्य हैं। और जिन लोगों को मंत्र मालूम है कि ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण, भगवान सूर्य नारायण के साथ नारायण माने विष्णु भगवान आता है। नारायण सरसियासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी बपो धृतमय शंख चक्र। यह वही सारी चीजें हैं जो भगवान विष्णु के साथ हैं। उन्हीं अलंकरणों से भगवान सूर्य नारायण को की जो है वह पूजा की जाती है और उनका वही स्वरूप माना जाता है। और यह माना जाता है कि भगवान सूर्य नारायण जो हैं वह 12 सूर्य हैं। और 12 सूर्य कौन से हैं? और मंत्र में आता है कि ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम अर्काय नमः। इस तरह से 12 सूर्यों की चर्चा की जाती है। और वे सूर्य जो है हर महीने, हर 30 दिन में उनका प्रादुर्भाव होता है। और सबसे अच्छा जो सूर्य होता है वो पूष महीने का होता है, जिसको हम लोग पूष कहते हैं। जब भगवान सूर्य का प्रादुर्भाव होता है तो पूरे समाज में हर चीज़ें जो हैं, हर शुभ कार्य बंद करके लोग केवल सूर्य की पूजा में अपना समय लगाते हैं। कहते हैं कि पूष का महीना है, इस महीने में कोई कार्य नहीं करना है। ठीक उसी प्रकार से ये जो 4 महीने का समय यह कहा जाता है कि चातुर्मास है, भगवान सूर्य नारायण जो है वो क्षीर सागर में शयन के लिए चले गए हैं। तो ऐसा भी विद्वानों का मत है कि उस समय 4 महीने पूरे संसार में बारिश का समय होता है और बादलों में सूर्य ढक जाते हैं। और जब सूर्य नारायण जो है वो शयन काल में होते हैं तो हमारे समाज में कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाता,
कोई धार्मिक आयोजन किया जाएगा तो विद्वानों को बुलाया जाएगा, उन्हें भोजन कराया जाएगा, सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, और सार्वजनिक कार्यक्रम होगा तो उस समय मच्छर और मेढक बहुत रहते हैं। इस कारण से उस काल में कोई भी पुण्य का काम या इस तरह से का कार्य जिसमें सार्वजनिक उत्सव मनाया जाए वह कार्य नहीं किया जाता है। यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में शयन के लिए चले गए हैं। चाहे क्षीर समुद्र हो चाहे बादल हो, हैं तो वही भगवान जो हैं वो बादलों के बीच में माने जल के बीच में रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। 4 महीने तक कभी कभी दर्शन हो जाता है, लेकिन यह मान लिया जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो शयन लीला में हैं। तो यह मैंने आपको बताया, और उसमें यह भी बताया कि सबसे उनका जो अच्छा महीना होता है वो 12 महीनों में जो 12वें वो पूष माघ के। लेकिन जब माघ का महीना आता है तो माघ के महीने में यह माना जाता है कि भगवान ने जो है वो अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु उस समय प्रयागराज के संगम में आकर के वो जल में अपना स्थान बना लेते हैं। और यही कारण है कि प्रयागराज में उस समय बहुत बड़ा जो है सबसे बड़ा तीर्थ स्थान प्रयागराज में होता है। और यह कहा जाता है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य सबसे बड़े हैं और नक्षत्रों में सबसे बड़ी जो है चंद्रमा है, उसी प्रकार से तीर्थों में सबसे बड़े तीर्थ प्रयागराज है। और इसलिए कहते हैं कि प्रयागराज जो है सबसे बड़ा तीर्थ है। जयति प्रयागा सतीर्थ राजा जयति प्रयागा। प्रयाग की जय इसलिए की जाती है कि भगवान सूर्य नारायण जो है अपने कार्य का जो आरंभ है वह उत्तरायण से शुरू करते हैं, और उस समय जो है वह अपने कार्य व्यवहार में भगवान जो है वो आ जाते हैं। और सारे तीर्थों का राजा जो है वो सूर्य नारायण को माना जाता है। और उसके पश्चात जो है जब माघ का महीना समाप्त हो जाता है तो पूरे दुनिया में तीर्थ जो है प्रारंभ हो जाते हैं। और आप लोगों के बीच में अभी हमने चर्चा किया कि अक्षय तृतीया से हमारा जो सबसे बड़ा तीर्थ है कैलाश केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रिकाश्रम, बद्रीनारायण, बद्रिकाश्रम की अभी हमने चर्चा किया। वह जो है वह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि तीर्थराज तो प्रयागराज ही है। अभी तीर्थराज प्रयागराज में एक कार्यक्रम हुआ था। पूरी दुनिया के 66 करोड़ लोग या 66 करोड़ से अधिक लोग प्रयागराज में आए थे। क्यों आए थे? कि तीर्थराज को पुण्य क्षेत्र माना जाता है, और यहाँ पर जो है वो जो लोग आते हैं वो पुण्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। आप सब लोगों के बीच में
हम बताना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे तीर्थ हैं और वे तीर्थ पूरे संसार में फैले हुए हैं। अभी हमने बताया कि हमारे 52 शक्तिपीठ हैं, इसी तरह से हमारे अनगिनत तीर्थ हैं और वो तीर्थ केवल भारतवर्ष में ही नहीं है। अभी हमने तीर्थों की जब चर्चा किया है तो दुनिया के इतिहास के बारे में या तो हमारे पुराण हैं, स्कंद पुराण है, भविष्य पुराण है, या 18 पुराण है, श्रीमद् भागवत है, महाभारत है, वह हमें तीर्थों का इतिहास बताते हैं, तीर्थों के विषय में बताते हैं, या हमारे तीर्थों के विषय में जो विदेशी यात्री आए हैं बौद्ध काल में, मुगल काल में, उन्होंने बताया है कि हमारे तीर्थ क्या हैं और कैसे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज में जब तीर्थ का प्रादुर्भाव होता था माघ के महीने में, तो उस समय के जो राजा थे जिनका नाम हर्षवर्धन था, और हर्षवर्धन ही नहीं, दुनिया के राजा महाराजा लोग, धनिक लोग सब आकर के प्रयाग में गरीबों को दान करते थे और इतना दान करते थे कि जो कुछ उनके पास होता था वह सब कुछ दान कर देते थे। यह दान का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है कि जो भी प्रयाग में हर्षवर्धन आते थे सब कुछ दान कर देते थे, लेकिन वह काल क्या था? वह सनातन काल नहीं था, वो बौद्धों का काल था, वो वैदिक धर्म का काल नहीं था, वो बौद्धों का काल था। ऐसे बौद्ध जो वेदों को नहीं मानते थे और वे जो हैं वेदों को ही नहीं, वह तो ईश्वर को भी नहीं मानते थे और उनको उनका ये कहना था कि वैदिक जो हैं वह हिंसा करते हैं, हिंसा जो है वह ठीक कार्य नहीं है, ऐसा वे मानते थे। क्योंकि उन्होंने जो हमारे वैदिक धर्म के 10 लक्षण थे उसकी अपने अनुसार जो है व्याख्या किया और उनका कहना था कि धर्म के 10 लक्षण नहीं हैं, धर्म के केवल सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आस्ते, इतने ही लक्षण होते हैं। और उन्होंने जो वेदों द्वारा स्थापित या स्मृतियों द्वारा स्थापित व्यवस्था थी कि हमारे जो है 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म के अनुसार होते हैं, यह भी गलत हैं। इससे जो है समाज का उद्धार नहीं होगा। वो कहते थे कि 4 वर्ण नहीं, केवल संघाराम होना चाहिए। उनके जो है मठ होते थे, उसमें मनुष्य को शांति के लिए मठ में जो है संघ की शरण में आकर के मठों में वास करना पड़ता था। वहाँ पर अपना वे लोग जो है वो साधना करते थे और साधना के पश्चात जो है वो समाज में भिक्षाटन करते थे और भिक्षाटन के समय जो उनको भिक्षा देता था उसको मंत्र देते थे कि जो है वो आप जो है बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होइए। तो उनका कहना था
कि आप सब लोग जो है वह हिंसा में बिल्कुल विश्वास न रखें। सनातन धर्म में आप जानते हैं, अभी हमने शुरू में ही बताया था कि धर्म के 10 लक्षण हैं और धर्म के जो है धर्म के संचालन में 4 वर्ण हैं और इसी तरह से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम भी हैं। अंत में जो है जब आप जो है अपने समाज की सारे दायित्वों से मुक्त हो जाए तो संन्यास धर्म का भी प्राविधान था, लेकिन उनके यहाँ इस तरह के वर्ण की व्यवस्था नहीं थी। सीधे सीधे उनका कहना था कि अगर आप शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो हैं संघाराम की शरण लीजिए और बौद्ध भिक्षु बनिए। अगर समाज में कोई व्यवस्था चलानी है तो बिना गृहस्थ के तो कुछ हो नहीं सकता। और गृहस्थ धर्म की वो व्यवस्था को नहीं मानते थे, पर समाज में उन्हें कोई आवश्यकता पड़ती थी तो उसी समाज में ही भिक्षाटन के लिए जाते थे। और क्योंकि सनातन धर्म की जड़ इतनी मजबूत है कि जो भी वहाँ जाता था मांगने के लिए उन्हें दिया जाता था। और आप सब लोगों को यह भी मालूम है कि सनातन धर्म के वे इतने विरोधी थे, उनका कहना था कि वैदिक लोग मानते हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है, उनकी अपनी सोच थी। और ये जो मन है और मन, मनुष्य का मन और जल, वह अधोगामी होता है। अगर उस पर कोई नियंत्रण न हो तो वह नीचे की ओर ही जाता है। समाज का नियंत्रण, परिवार का नियंत्रण, माता पिता का नियंत्रण, व्यक्ति को समाज में सद्कार्य के लिए, नैतिक कार्य के लिए उस पर एक अनुशासन का कार्य करता है। लेकिन उनके यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। वह तो कहते थे कि संघ में आइए, हमारा जो संघाराम है, हमारे जो मठ हैं उसमें आप आइए और वहाँ साधना करिए और आप सब कुछ। सनातन धर्म के 10 लक्षणों में अभी हमने कहा कि पुरुषार्थ भी था, ज्ञान भी था, क्षमा भी था, सत्य भी था, अहिंसा भी थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि अगर आप पर कोई व्यक्ति या आपके समाज को कोई दबाने के लिए आता है तो उसका आप प्रतिकार न करें। प्रतिकार भी था। और यही प्रतिकार था कि जब तक सनातन धर्म को राजाश्रय प्राप्त था, इस समाज पर कोई आतताई आँख उठाने की, भारतवर्ष को पराभूत करने की शक्ति नहीं कर पाता था। लेकिन समाज में जब बौद्ध धर्म का हुआ तो उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो इतने से ही तो काम नहीं चलने वाला है। जब हिंसक पशु आएगा तो उसका तो प्रतिकार करना पड़ेगा। उसके लिए ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि सिंह आओ मुझे खा जाओ, उसके लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब बौद्ध धर्म का पूरे आर्यावर्त में, भारतवर्ष में, एशिया महाखंड में जब प्रभाव बढ़ा
तो ये जो प्रतिरोधात्मक क्षमता थी वह सब समाप्त हो गई। उन्हें लगा कि अगर हम संघाराम में चले जाएंगे तो हमारी सारी रक्षा संघाराम करेगा। और संपूर्ण समाज में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म को माने, और बौद्ध धर्म जो है राजाश्रय अशोक के काल में उसको प्राप्त हुआ। हालांकि अशोक के काल के पूर्व तक भारत में सनातन धर्म और सनातन सिद्धांत ही समाज में था, और उसी के द्वारा समाज को जो है वो संरक्षण प्राप्त था, और उसी का प्रभाव था कि जो भी परकीय भारतवर्ष में आक्रमण करने के लिए आते थे उनका जो है मुकाबला होता था और उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाता था। और भारतवर्ष की सीमाएं जैसा कि महाभारत में आता है उसी स्वरूप में अशोक के काल में भी जो भारतवर्ष का विशाल साम्राज्य बना वह सनातन धर्म के प्रभाव के का बना। लेकिन जब भारतवर्ष में बौद्ध आए तो बौद्ध की अहिंसा के कारण, और जो कहते थे कि आस्ते अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब संपत्ति इकट्ठा नहीं करो, अगर आप संग्रह नहीं करोगे, अपरिग्रह करोगे तो इसका अर्थ ये है कि न तो आपका मनुष्यों का संगठन बनेगा, न तो आपके पास धन की शक्ति होगी और न जन की शक्ति होगी, और हिंसा तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ होगी ही नहीं। परिणाम स्वरूप जो है न तो हमारे पास धन रह गया, धन जो है सर्व सामान्य में बांट दिया गया, और राजकोष सब खाली हो गए। और राजकोष खाली हो गए तो जो परकीयों के आक्रमण आए उसके लिए सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, रक्षा संसाधनों की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास धन नहीं होगा तो कौन जो है आपको धन देगा, कौन संसाधन देगा, और व्यक्तियों का जनसंग्रह नहीं होगा तो कौन आपके लिए प्रतिकार के लिए खड़ा होगा। और परिणाम स्वरूप जो है पूरे भारतवर्ष में, एशिया महाद्वीप में जो सनातन का मूल स्थान है उन सारे स्थानों से पर जो है बौद्धों का प्रभाव हो गया था, और बौद्ध जो है परकीयों के या बर्बर लोगों के कारण पराभूत हुए। और पराभूत ही नहीं हुए, उन्होंने सनातन धर्म को छोड़ करके जो परकीयों ने कहा उसका आचरण करना प्रारंभ किया। और बाद में तो ये कहा जाता है कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है, वे और भी अपने को जो है वो बड़ा परकीय मानने लगे। आप लोगों को यह मालूम है कि महाभारत में आया है कि भारतवर्ष में जब धर्म युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण के कारण, तो उस युद्ध में लड़ने के लिए काल यमन आया था। काल यमन कौन था? आप सब लोग जानते हैं कि काल यवन जो है जरासंध का सेनापति था। इसका अर्थ यह है कि काल यवन जो है वो भारतीय जो सनातन पद्धति है उसी का अंग था। नाम पर मत जाइए, नाम तो स्थानीय और ग्राम के आधार पर बनते हैं, क्षेत्र के आधार पर बनते हैं। जैसे हरियाणा के लोगों को हरियाणवी कहते हैं, वहाँ गांव के नाम के आधार पर लोगों के नाम बनते हैं। ठीक उसी प्रकार से और उत्तर प्रदेश में भी जो विभिन्न जातियां हैं वो गांव के नाम के आधार पर, क्षेत्र भूभाग के आधार पर उनका नाम पड़ता है।
और उसी आधार पर उनका नाम काल यवन पड़ा। काल यवन कोई इस तरह की चीज नहीं थी, वे भी सनातन संस्कृति के ही लोग थे और उन्हें इस तरह से भगवान शिव से या किसी से इस तरह का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है और भगवान कृष्ण की लीला के द्वारा ही उनका किसी ऋषि के द्वारा उनकी नेत्र ज्योति से ही उनका जो है वो समापन हुआ था। यह आप सब लोग जानते हैं। आप सब लोगों को यह भी मालूम है कि ये जो हमारा ईरान है, ईरान, उसका जो है हमारा शब्द है आर्यन, आर्य। ईरान से ही उसका नाम आर्यन है। ईरान भी भारतीय संस्कृति का ही एक अंग था। और आप लोगों को यह भी मालूम है कि भारतवर्ष में जो सबसे बड़े व्यवसायी अभी तक थे, अब तो तमाम सारे लोग बड़े व्यवसायी हो गए हैं। जिसको शासन का संरक्षण मिलता है वही सबसे बड़ा व्यवसायी हो जाता है। तो पहले के काल में टाटा नाम के व्यवसायी थे, वे भी ईरान से ही आए थे, भारत से ही आए थे। और आपके देश में जो आपके देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पतिदेव का नाम जो है आप सब लोग जानते हैं, फिरोज गांधी था। फिरोज गांधी का मतलब कोई यह कहे कि वह किसी और, वहाँ इसी तरह के नाम ही होते हैं, वहाँ स्थानीय नाम हैं। वे सब लोग सनातन धर्मी ही थे। जब वहाँ पर बौद्ध धर्म के कारण सनातन धर्मियों की कमी हो गई और जितने भी बौद्ध थे अशक्त होने के कारण परकीयों के, या यूँ कहिए कि इस्लाम धर्म के प्रादुर्भाव के कारण इस्लाम मत से इस्लाम धर्मावलंबियों से पराभूत हुए। तो जो लोग अपने धर्म को बचाना चाहते थे वे अपनी पूजा पद्धति को अपने साथ समेट करके अगर सामर्थ्य थे तो भारत में भाग करके आए और गुजरात में अपना स्थान बनाया। यहाँ पर वहाँ के राजा ने उनको शरण दिया और उनसे कहा कि आप अपना मंदिर बना सकते हैं, लेकिन आपको वेशभूषा भारतवर्ष के अनुसार ही धारण करना पड़ेगा। आपको यहाँ के राजा को या यहाँ की व्यवस्था को मानना पड़ेगा। उन लोगों ने किया। और आप सब लोगों को यह भी मालूम है कि भारतवर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण परिवारों में उन सब लोगों का स्थान बना। यूँ कहिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जो पतिदेव थे वह तो उसी स्थान से जहाँ आज उनके नाती मेंबर पार्लियामेंट है, उस स्थान से उनको जो है वो इलाहाबाद से जुड़ी हुई संसदीय सीट थी। इलाहाबाद के बाद उसमें प्रतापगढ़ का भी भाग था। प्रतापगढ़ की कुंडा तहसील भी उस संसदीय रायबरेली संसदीय सीट में से उनको जो है लोकसभा की सदस्यता मिली थी। और बाद में उनके मरने के बाद किसी और को संसद सदस्यता मिली। वे हिंदू ही थे लेकिन सामर्थ्यशाली थे, इस नाते जो है वहाँ से भाग करके गुजरात आए और बाद में बम्बई या अन्य स्थानों पर उन्होंने अपना स्थान बनाया। ठीक उसी तरह से बहुत सारे हिंदू वहाँ थे जो सनातन धर्म को मानते थे, लेकिन वहाँ से वे लोग भाग नहीं पाए या भागने की उनकी सामर्थ्य नहीं थी। तो आज उनको ईरान में कुर्दिश कहा जाता है। ईरान में, इराक में, आसपास के क्षेत्रों में उन्हें कुर्दिश कहा जाता है।
और ऐसे ही तमाम देश हैं जो अपने को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं। वे अग्नि की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं और उनका स्थान है। आप लोगों ने यह भी सुना है, चर्चा में ही सही, कि ये जो अरब का स्थान है मक्का मदीना, उसे भी लोग कहते हैं कि वो भगवान शिव का ही स्थान है। मोहम्मद साहब ने वहाँ के तमाम पुजारियों के जो नकारात्मक विचार थे, उनके कारण वहाँ की जनता उनसे परेशान हो गई थी और उस नकारात्मक स्वभाव के कारण ही सनातन धर्म का वहाँ से ह्रास हुआ और आज वह स्थान मक्केश्वर महादेव के स्थान पर मक्का मदीना बन गया। वहीं पर नहीं, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर हिंदू तो एक भी नहीं है, या हैं कुछ है, थोड़ी मात्रा में है, क्रिश्चियनिटी है और भी धर्म है, धर्म के धर्मावलंबी वहाँ रहते हैं, पर वहाँ पर बहुत विशाल मंदिर बने हुए हैं। अगर वहाँ सनातन धर्म नहीं था तो विष्णु मंदिर, गरुड़ मंदिर, इस तरह से मंदिर बनने की, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर, अंकोर वाट जैसे स्थानों पर बनने की आवश्यकता क्या थी? इसका अर्थ है कि वहाँ पर लोग थे। जहाँ पर परकीय या विधर्मी लोग आ सके, उन्होंने तो वहाँ के मंदिर तोड़ दिए। जैसे समाज में चर्चा है कि अयोध्या, मथुरा, काशी, तमाम स्थानों पर मुगलों ने या उसके पहले तुर्कों ने या अन्य राजाओं ने इस्लाम के प्रसार के लिए वहाँ पर मंदिर तोड़ा, लेकिन जहाँ तक वे पहुँच नहीं पाए, वे मंदिर आज भी अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है, ठीक उसी तरह से जो है वो ईरान में हिंदू तीर्थ स्थान है जिसका नाम बंदर अब्बास है। बंदर अब्बास, अभी बंदर अब्बास उनके स्थानीय के अनुसार से है। उसका अर्थ जो है उर्दू में वही शब्द कुछ और बोला जाता है, हिंदी में कुछ और बोला जाता है, अंग्रेजी में कुछ और बोला जाता है, संस्कृत में कुछ और बोला जाता है। वो बंदर अब्बास में विष्णु मंदिर है। उस स्थान पर विष्णु मंदिर था और सन 1883 में उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आपके पास मोबाइल है, गूगल है, आप उसको सर्च करके बंदर अब्बास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सनातन धर्म जो है केवल भारतवर्ष या पाकिस्तान में ही नहीं था। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान कहिए, समाज सुधारक कहिए या जो भी कहिए, अपने को भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं और उन्होंने सनातन धर्म के लिए या यूँ कहिए हिंदू धर्म के लिए बहुत काम किया। केवल 2 लोगों ने ही सनातन धर्म के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया और परिणामदायी कार्य किया, जिसमें एक नाम है गुरु गोविंद साहब और दूसरा नाम है वीर शिवाजी। परिणामदायी कहने का ये अर्थ है
कि उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़े कार्य किए। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि अभी आप लोगों के बीच में हमने नाम लिया गुरु गोविंद साहब का और गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया था और जिस तरह से उनकी तीर्थ यात्रा पूरे विश्व में हुई थी वह हमारा मार्गदर्शन करता है कि हमारे तीर्थ स्थान संपूर्ण एशिया महाद्वीप में, जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में कहाँ कहाँ थे। जो हमारा ये मंत्र आता है या संकल्प करते हैं कि ओम विष्णु विष्णु श्री सहित वाराह कल्पे, तो इस वाराह कल्प में हमारा कहाँ कहाँ जो है स्थान था। गुरु नानक देव जी का जो गुरु ग्रंथ साहब अब है उनकी वाणियाँ थी। बाद में जो है गुरु ग्रंथ साहब सारे गुरुओं की वाणियों को संग्रह करके बनाया है। उसमें ऐसा मानते हैं कि वो भगवान श्री राम के वंशज हैं। यह आप जो हैं अगर विद्वान हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करिए और उनके लोगों से बात करिए। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नानक देव या गुरु सिख पंथ के प्रवर्तक हैं। उनकी जो वंशावली है वो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, ऐसा वो अपने को मानते हैं। और उनके गुरु ग्रंथ साहब में भी है। उनका कहना है कि हमारी जो जुड़ाव है, हमारे जो पूर्वज हैं वो भगवान श्री राम के दो पुत्रों में एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश था। तो लव का राज्य लाहौर में था, लाहौर उनके नाम से, और कुश के नाम से जो राज्य था वह कुश की राजधानी से उनका संबंध था, या कुश के वे वंशज हैं। उन्होंने जो है वो तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया था और उन्होंने जो तीर्थ यात्रा किया था वह तीर्थ जो है यह बताता है कि हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और जो शक्तिपीठ है या जो तीर्थ क्षेत्र है वे कहाँ कहाँ भारतवर्ष में फैले हुए हैं। हमारा मार्गदर्शन जो है या तो तीर्थयात्री करते हैं या तो जो भारतवर्ष में विद्यार्थी आए थे वे करते हैं, क्योंकि बीच के कालखंड का जो इतिहास है पुराणों के अतिरिक्त कहीं नहीं है। पुराणों और स्मृतियों के अतिरिक्त कहीं नहीं है। अगर कुछ है तो इन्हीं ग्रंथों से मिलता है। वे अपना जो तीर्थ मानते हैं, उन्होंने 38,000 मील की पैदल यात्रा सर्वदा भला का संदेश देते हुए पूरे विश्व में किया था। और ऐसे तो कहीं कोई जाता नहीं है। उन्होंने जो है 4 धाम की यात्राएं करी थी, जिसका नाम उनके हिसाब से उनकी भाषा में गुरुमुखी में वो उदासी बोला जाता है, पवित्र यात्रा। उदासी का अर्थ होता है पवित्र यात्रा। उन्होंने तीर्थ यात्रा जो है वह प्रारंभ किया था 1500 ईस्वी से। सन 1500 ईस्वी में जब भारतवर्ष में परकियों का शासन था, उस समय उन्होंने तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया था। और उनकी तीर्थ यात्रा जो है वह
मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक यात्रा, ये नक्शा आप लोगों के सामने है। ऐसा जो है उनकी तीर्थ यात्रा 38,000 मील की पैदल हुई थी। उसमें संपूर्ण भारत का उन्होंने किया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि एशिया महाद्वीप में इन्होंने ईरान, इराक, अरब, रूस, एशिया महाद्वीप का भाग, जिसमें यरूशलम जहाँ पर आज जो है वो भारत दुनिया की जो सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं, यहूदी और फिलिस्तीनियों का संघर्ष चल रहा है, वह भी हिंदू धर्म का ही तीर्थ क्षेत्र था। वहाँ पर गए हैं, तीर्थ यात्रा में गए हैं और सर्वदा भला का संदेश लेकर के गए हैं। वहाँ शांति का संदेश लेके गए हैं। वहीं तो व्यक्ति जाएगा जहाँ पर उसके अनुयायी होंगे, उसको सुनने वाले लोग होंगे। और उन्होंने 5 वर्षों तक उस क्षेत्र की यात्रा किया था। और आप लोगों के बीच में एक शब्द का नाम हम बताना चाहते हैं, आप लोगों के उसमें आता है अब्राहम। अब्राहम का मतलब अब्राहम, ब्राह्म का मतलब है ब्रह्म से ब्राह्म होता है। अब्राहम माने अब्रह्म। जो सनातन धर्मी ब्रह्म को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, जब उन्होंने वेदों को मानना बंद कर दिया तो अब्रह्म हो गए। वही उनके अब्राहम उनके पूर्वज थे, जिन्होंने वेदों को मानना बंद किया। अभी थोड़े दिनों पहले एक शोध अमेरिकन रिसर्चर थे, उन्होंने यह माना कि दुनिया में सबसे पहला जो धर्म है वह सनातन धर्म ही है। ये जो ब्रह्म धर्म है, जिसको दुनिया के ब्राह्मणों ने शुरू किया, ब्रह्म से ब्राह्मण, ब्रह्मम जानाति सु ब्राह्मणा। तो ये ब्रह्म से ही, ब्रह्म माने ब्रह्म भगवान ब्रह्मा ने ही शुरू किया है। और दुनिया की जितनी भी जातियां हैं वे सब जो हैं वो सनातन धर्म से ही निकली हैं। जो हिंदू धर्म है वो दुनिया के धर्मों का जनक है या माँ है। उसी से सारे, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी हो। और यह माना जाता है कि अब्राहम के काल में ही क्रिश्चियन धर्म का उद्भव हुआ था। और यरूशलेम में ही स्थान है जिस स्थान के लिए ईसाई भी, यहूदी भी और इस्लाम भी, तीनों जो है एक ही दीवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और यही उनमें आपस में विवाद है कि यह स्थान मेरा है। अभी आप लोगों के बीच में हमने चर्चा किया था कि हमारे यहाँ जो कश्यप ऋषि हैं, कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थीं और उन पत्नियों से ही तमाम मानव धर्म का उद्भव हुआ था। यो कहिए कि या तो जितने भी लोग हैं सगे भाई हैं या सौतेले भाई हैं आज की भाषा में, लेकिन हैं तो सब एक ही पिता की संतान। और वे सारे लोग जो हैं आपस में जिस तरह से आज सौतेले भाई लड़ते हैं अपने किसी न किसी स्वार्थ के लिए, उसी प्रकार से ये जो राक्षस और देव है यह भी दुनिया में लड़ रहे हैं। और जो देवता पहले सनातन धर्म को मानते थे वे दुनिया पर जो है वो प्रभावी थे। और यही कारण था कि महाभारत काल में या उसके पहले राजा पृथु की बात आती है। पृथु ने संपूर्ण
पृथ्वी क्षेत्र से तमाम जो राक्षस वृत्ति के लोग थे उनको जो है निकाल दिया। लेकिन बाद में सनातन में जब बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव हुआ और बौद्धों के कार्य व्यवहार के नाते जो यहाँ की शक्ति थी वो क्षीण हुई, और क्षीण होने के बाद पुनः जैसे शरीर कमज़ोर हो जाता है तो दुनिया की व्याधियाँ जो है घेर लेती हैं, उसी तरह से तमाम सारे लोग जो हैं सनातन धर्मावलंबियों पर प्रभावी हुए, और भारतवर्ष में उन्होंने नग्न नाच दिखाई, महान तांडव किया। न जाने कितने सनातनियों को उन्होंने जो है दुनिया से उनका वर्चस्व या उनकी निशानी मिटा दिया। यह आप सब लोगों के उसमें मालूम है। तो मैं आप लोगों के बीच में यह चर्चा कर रहा था कि जिस तरह से फायान ने बताया कि भारतवर्ष में तीर्थ क्षेत्रों में राजा हर्षवर्धन जो कि एक बौद्ध राजा थे, अपना सब कुछ जो है वो प्रयागराज में आते थे, या इसी तरह से जो राजा जहाँ भी होता था वो अपने तीर्थ क्षेत्रों पर जाता था और जो कुछ भी उसके पास होता था दान दे देता था, और दान देने के बाद एक वस्त्र में वापस जाता था। या उस समय जो तमाम राजा होते थे उसके अधीन वे लोग जो है उसको कुछ न कुछ प्रदान करते थे। जिस समय यहाँ पर वह दान करने के लिए आया था प्रयाग में कुंभ के अवसर पर, उसके राज्य पर परकियों ने आक्रमण कर दिया और उसकी बहन को जो है उसके राज्य को, जो उसकी बहन का राज्य था, उसको छीन लिया। और यहाँ से जाने पर के बाद हर्षवर्धन का भी पराभव हुआ था। और जिसके पास शक्ति नहीं रहेगी, धन नहीं रहेगा, जन नहीं रहेगा, उसके पास उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा? अगर कोई आएगा तो क्या खाएगा? इस तरह से बौद्ध धर्म ने भारतवर्ष का बड़ा नुकसान किया। कुछ लोग बौद्ध की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में जाति नहीं थी, पाति नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। उन्हें यह बात क्यों ध्यान में नहीं आती कि बौद्धों के कारण ही ये जो हमारा ब्रह्म देश है, अफगानिस्तान है, जहाँ से जो है वो भीष्म पितामह जीत करके वहाँ की पुत्री ले आए थे, और अपने यहाँ जो है गांधारी की चर्चा आप लोगों ने सुनी है महाभारत में। गांधारी को ले आए थे, या अन्य अन्य देशों से जीत करके लोग आए थे। ऐसे स्थानों पर जब आया ये आपका बौद्ध धर्म, वहाँ बामियान जैसे स्थान जो बौद्ध धर्म के बड़े ही उत्कृष्ट केंद्र बने, वहाँ सब स्थानों पर इस्लाम का कब्जा हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये जो कश्मीर में हमारे धर्म स्थान है, माँ खीर भवानी की बात करी जाती है। माँ खीर भवानी भी जो है वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है माँ दुर्गा, या यूँ कहिए कि हमारे जो शक्तिपीठ हैं उसमें से एक स्थान है। लेकिन उस स्थान पर भी जब बौद्धों का प्रभाव बढ़ा और बाद में जब परकियों का आक्रमण हुआ तो कोई जबरदस्ती नहीं, रिंचन नामक एक राजा ने उन सब लोगों से कहा कि आप सब लोग इस्लाम धर्म ग्रहण कर लीजिए। तो वहाँ के जितने बौद्ध विद्वान थे या थे, अपने नाम के साथ जो है अभी भी भट्ट लगाते हैं, पंडित लगाते हैं, ये लगाते हैं, सारे टाइटल लगाते हैं, लेकिन सब जो हैं वो इस्लाम धर्म
ग्रहण कर लिए। और यही कारण है कि आज जम्मू कश्मीर जो है वो इस्लाम के द्वारा इस्लाम बहुसंख्यक हो गया। जबकि आप सब लोगों को यह मालूम है कि हमारे जो शंकराचार्य हैं वहाँ पर एक पीठ बनाई थी। जिस तरह से हमारे 4 पीठ हैं उसमें वह भी एक पीठ है। लेकिन ये है कि आज तमाम सारे लोग उस पीठ की चर्चा इसलिए नहीं करते कि वहाँ पर लोग जा ही नहीं पाते। हमने आपके बीच में बताया था कि 38,000 मील की पैदल यात्रा भगवान श्री राम के वंशज नानक देव जी ने किया था। और उन स्थानों में कुछ स्थानों की हम चर्चा करना चाहते हैं कि किन किन स्थानों पर गए थे। ये मैंने आपको नक्शा बताया था, आप लोग जो है इसका जो है वो देख सकते हैं। और इसके लिए ये मैं आपके सामने नक्शा जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए ये स्थान यहाँ से लेकर के ये चीन का भी क्षेत्र है और चीन से होते हुए ये यहाँ आए आपका ये ईरान, इराक, ये बसरा, बगदाद, ये सब होते हुए और फिर जो है इन स्थानों पर गए। और ये 38,000 की उन्होंने 4 बार में तीर्थ यात्रा प्रारंभ किया था। और इसमें तिब्बत भी था, इसमें रूस भी था। ये देखिए रूस जो है और रूस के चीन के भी बहुत सारे क्षेत्र थे। ये जो उइगर मुसलमान हैं यह भी जो हैं वो सब पहले जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी थे। और उसका नाम जो है वो तुर्किस्तान था। तुर्किस्तान ये है। तुर्किस्तान में भी हिंदू धर्म था। ये आपका उग्रपुर या इस तरह से उइगर नहीं, उसका नाम पुराने नक्शे में, ये पुराना नक्शा आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जिससे आप समझें कि भारतवर्ष का क्या नक्शा था। इसमें उइपुर नाम बोला जाता है और यह भी भारतीय क्षेत्र में था। इन स्थानों पर नानक देव जी गए थे, घूमने नहीं गए थे, तीर्थ यात्रा में गए थे। और उसका नाम जो है वो उदासी था। उदासी माने पवित्र यात्रा। और हर जगह सद्भावना और पूर्ण कार्य के लिए गए थे। वहाँ के लोगों को जो है संदेश देने के लिए गए थे। तो ईरान, इराक, अरब, रूस के एशिया महाद्वीप का भाग है जिसमें यरूशलेम, ताशकंद जानते हैं, ताशकंद जो है वो रूस में है। वहाँ पर ही अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। वह किस कार्य से गए थे? समरकंद, यारकंद, खड़न, खोखात, बलख, काबुल, इज़राइल, रोम सागर, गिलगिट बाल्टिस्तान, चीन, तिब्बत, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, भूटान, गोलाघाट, कोहिमा और आर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, जद्दा, मदीना, मक्का, अदन, फारस, हैदराबाद, सिंध, लखपत, द्वारिका, ये द्वारिका भारतवर्ष में है, जूनागढ़, मुंबई, पुणे, बीदर, गोवा, मदुरई, बेंगलोर, मैसूर, कन्याकुमारी, नागापट्टनम, पांडुचेरी, मद्रास, विजयवाड़ा, पुरी, कटक, कलकत्ता, चिटगांव, ढाका, चिटग्राम, अगरतला, कोहिमा, गोलाघाट, तिब्बत, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, अंडमान निकोबार, यह सारे स्थान जो हैं वो जो है सनातन धर्मावलंबियों का क्षेत्र था। अतएव जो है भगवान श्री राम के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए उन्होंने समस्त तीर्थों का अध्ययन किया था। और जब फाहियान की बात को हम मान सकते हैं, मानने के लिए विवश हैं, और
ह्वेनसांग की बातों को मानने के लिए इतिहास के विषय में विवश हैं, इब्न बतूता की बातों को मानने के लिए विवश हैं, तो हमारे सनातन समाज के लिए इतना बड़ा कार्य करने वाले गुरु गोविंद साहब या उनके गुरु नानक देव जी की बात को हमें क्यों नहीं मानना चाहिए। और ये प्रमाण है। अगर इस विषय में आपको जानकारी लेना है तो गुरु ग्रंथ साहब को आप अध्ययन करिए, या इसके जो विद्वान लोग हैं जो गुरु ग्रंथ साहब के विषय में जानते हैं उनसे चर्चा करिए, तो यथार्थ आपको मालूम हो जाएगा। तो आज के अवसर पर हम आपको के बीच में यह कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है वो जिस धर्म को मान रहा है या मानता आया है उसका व्याप कितना था और क्या कारण था कि हमारा धर्म है उसका पतन हुआ और आज इस स्थिति में आया है कि जहाँ देखो आतंकवादी घुस आते हैं और कभी किसी तरह का जिहाद चलाते हैं, कभी तन से जुदा करने की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं। यह हमारे उस मार्ग का प्रतीक है जो लोग कहते हैं कि हमारे पुराण ठीक नहीं हैं। वे लोग इसके जिम्मेदार हैं। जब हमारा सनातन समाज या हमारी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था या हमारा जो नीति है, जो हमारी स्मृतियां हैं, वे बताती हैं कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उस तरह से नहीं जिएंगे। केवल 5 किलो गेहूँ और थोड़े से पैसे के लिए इधर उधर की बात करेंगे। परिश्रम जो है करना, जो है पुरुषार्थ से जो धन मिलता है उसका अपना महत्व होता है, उसका संस्कार होता है। और जो कहीं से भिक्षा मिलती है या किसी से अनुदान मिलता है उसका अपना अर्थ होता है। ये अनुदानों पर पलने का, भिक्षा पर पलने का, यह हमारा न तो कभी हमारे सनातन समाज का आदर्श रहा है, न इसको कभी माना गया। हाँ, लोग ये कहेंगे कि जो सनातन धर्मी थे उनके जो आश्रम थे उसमें भिक्षा का कार्य होता था। वो जो भिक्षा और अनुदान का कार्य था वो सामाजिक कार्य के लिए वो भिक्षाटन करते थे, अपने लिए भिक्षा नहीं करते थे। या वे लोग भिक्षा का अनुसरण करते थे जो अपना कुछ न करके समाज के लिए ही अपने को समर्पित किए थे, शिक्षा का कार्य करते थे और कोई कार्य करते थे। वे भिक्षा पर आधारित थे, वह हमारी व्यवस्था थी। लेकिन आज जो चल रहा है यह सनातन समाज को कमज़ोर करने वाला ही है। तमाम सारे लोग ये चर्चा करते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति ठीक नहीं है। हम उनसे यह नहीं कहते कि भारतीय शिक्षा पद्धति को आप मान लीजिए, लेकिन उसको आप देखिए, उसमें जो अच्छा हो उसको आप ग्रहण करिए। सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। अगर उसमें अच्छी बातें हैं तो उसको जो है आप स्वीकार करिए, और ऐसा लगता है कि अच्छी बात नहीं है तो आपको कोई ये नहीं कहता कि आप उसे स्वीकार करिए। आज के अवसर पर हमने जो है हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो स्मृतियाँ हैं, उन्होंने कौन सा जीवन दर्शन दिया जिसके कारण हमारा पूरे विश्व में जो है वो पताका रही। हमने कृष्णवंतो विश्वार्यम की हमने जो है परिकल्पना किया। पूरे विश्व को हमने जो है वो कहा कि हम इन्हें श्रेष्ठ बनाएंगे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। और
जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है वह किसी कार्ल मार्क्स या जो मैकाले की शिक्षा पद्धति से वह नहीं आया है, वह हमारी सनातन शिक्षा पद्धति से आया है। आज के अवसर पर समस्त सनातन धर्मावलंबियों के बीच में यह बात रखना चाहते हैं कि हमारे पराभव के क्या कारण थे, और हमारा पराभव का मूल कारण ये था कि जो हमारे मूल दर्शन थे उसको हमने छोड़ दिया और हमने जो है वो जो सुविधा भोगी संस्कृति है उसका अनुपालन करना शुरू किया, और बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त करने की जो हमारी इच्छा थी, या जो हमारे ये थे सिद्धांत, जो हमारे 10 धर्म के सिद्धांत में, उनके विपरीत जाकर के किसी से कुछ प्राप्त करने की हमने हमारी जो कुत्सित लालसा थी उसने हमको समाज में आज इस स्तर पर लाके खड़ा किया। हमें उम्मीद है कि हम अपनी पुरानी जो पुरातन व्यवस्थाएं हैं उसको पूरा माने या न माने, पर उस पर जो है गंभीरता पूर्वक विचार करें कि क्या वह पुरानी व्यवस्था मानने के योग्य है। अगर आपका विवेक ये कहे कि वह मानने योग्य है और केवल वही मार्ग है जो हमें किड़वंतो विश्वारिम की ओर ले जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने में सक्षम बना सकता है, तो आप उसका जो है परिपालन करें। अन्यथा जैसा आपके समझ में आवे, भगवान कृष्ण ने भी गीता का उपदेश देते हुए यही कहा था कि मैंने आपसे अपनी बात कह दिया अर्जुन, अब आपके जो समझ में आवे वह करो। आपको अगर समझ में आता है कि इस धर्म युद्ध में आपको लगना चाहिए और यह जो है श्रेयस्कर है, तो आप उसको श्रेयस्कर बनाइए और अपना जीवन दर्शन उस अनुसार जो है परिवर्तित करिए। और अगर नहीं लगता है कि ये सब बकवास की बातें हैं, तो जैसा आपके समझ में आवे आप उसके लिए स्वतंत्र है। आज के अवसर पर इतना ही, और आप सब लोगों ने हमें सुना उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। आज के अवसर पर हम श्रीमद् भागवत का संस्कृत में वाचन करना चाहते थे, पर समय अभाव के कारण नहीं कर पाए। इसके लिए आज जो है हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। अगला जो होगा वो मैं संस्कृत में श्रीमद् भागवत का वाचन करूँगा। आज के अवसर पर इतना ही। सब जितने भी सनातन धर्मी बंधु हैं हमें सुने उनको कोटिशा धन्यवाद।